नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। चौदह मसाजिद के उलामा इकराम के साथ कई बस्ती के गणमान्य व्यक्ति ने दहेज नहीं लेने की संकल्प के साथ कसम खाई। आइए डालते हैं एक नजर इस मामले की जानकारी पर विस्तार में। किशनपुर थाना क्षेत्र के सरायगढ़ व बनीनिया पंचायत के झाझा पट्टी वार्ड नंबर 7 में दहेज लेन देन के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करके शपथ ली कि आज से पहले जो गलती हो गई अब नहीं होगी। सजवा से आए सभी लोगों ने खड़े होकर कसम और शपथ ली कि ना तो हम अपने बच्चे के शादी में दहेज लेंगे और ना देंगे, न समाज में लेने देंगे। वहीं जनाब मौलाना मोहम्मद नौमान कासमी की अध्यक्षता में जनाब मौलाना व मुफ्ती नौशाद के द्वारा अल फातिमा एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत एक बैठक बुलाई गई, जिसमें झाझा, चिकनी, सरायगढ़, बनेनिया, भपटियाई, अंदौली, चांदपीपर और अन्य कई बस्ती से आए गणमान्य व्यक्ति व बुद्धिजीवी व्यक्ति शामिल हुए। सबने मिलकर के ये अहद प्रतिज्ञा की कि हम लोग दहेज ना तिल्क नहीं लेंगे व और नहीं दहेज देने देंगे और लेन देन करने वालों को हम सब मिलकर प्यार से रोकेंगे। जिसमें वक्ता के रूप में उपस्थित मौलाना रमजान मुफ्ती अमानुल्लाह कासमी ने बताया कि बढ़ते कोरोना के लिए जागरूकता और समाज में सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइज जरूरी है। वहीं बैठक में आए लोगों में मास्क वितरण की गई। बैठक में भी ये भी बताया कि बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूर जो वापस घर आ रहे हैं उनकी जांच करवाना हम समाज की जिम्मेदारी है। मौलाना हैदर मजहर मनोज कुमार समाज सेवी, रामचंद्र पासवान पंचायत समिति, मौलाना फिरोज मुफ्ती माज खतीब मोहम्मद जैनुल हक के द्वारा बताया कि दहेज जैसे लोभी बीमारी खत्म करना है। सभी आदमी ने मिलकर प्रतिज्ञा किया कि जिसमें शामिल हाजी मोहम्मद बुदियार मौलाना नसीर ने कहा कि सरकार के द्वारा बताए गए कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बैठक में शामिल होने वाले सभी व्यक्ति को मास्क, सैनिटाइजर का वितरण किया। साथ ही ये भी बताया कि समाज में कोरोना महामारी से बचाव के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने भी बचे और अपने समाज को भी बचने के लिए जागरूक करें। जब तक हम और आप सरकार के बताए गए गाइड को फॉलो नहीं करेंगे तब तक इस बीमारी से बचना मुश्किल है। मोहम्मद समीम आदिल, मोहम्मद जफीर, मोहम्मद मिकाइल, रऊफ हकीम सरपंच, मोहम्मद बसीरुद्दीन सरपंच, मोहम्मद मतेबुल, मोहम्मद कुरबान, मोहम्मद मुमताज, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद साकमाल, मोहम्मद तस्लीम, मोहम्मद सईम, मोहम्मद कलीम सगीर अंसारी, मोहम्मद वसी उर रहमान, मोहम्मद शफी उर रहमान, मोहम्मद इदरीस, मोहम्मद इजहार, अन्य कई लोगों ने शामिल हुए। आइए देखते हैं किशनपुर से मोहम्मद जियाउद्दीन की ये पूरी रिपोर्ट। क्या बेटियों को इज्जत देंगे? क्या बहनों को जिंदा दरगोर होने से बचाएंगे? हम वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा किसी भी बेटी को दहेज के नाम पर मरते नहीं देखना चाहेंगे। इंशाअल्लाह हम सब ये वादा करते हैं कि आइंदा जिस इलाके में भी हो इसको कबूल फरमाए। अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत ही अहम उन्वान है और जिस मौजू पर आज की ये मीटिंग रखी गई है ये मौजू भी बहुत अहम है। मैं इस सिलसिले में जो ज़रूरी हकीकतें हैं वो वाज़े करने से पहले आपको बता दूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के अंदर खैर और शर दोनों का मादा रखा है। इंसान के अंदर अगर शर नहीं होगा तो वो इंसान ही नहीं होगा, बुराई नहीं होगी तो वो इंसान नहीं होगा, बल्कि वो तो फरिश्ता हो जाएगा। और जिस इंसान में सिर्फ शर ही शर हो, खैर न हो, वो शैतान हो जाएगा। इसलिए इंसान वही है कि जो खैर और शर का मजमुआ है। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ खूबी है और कुछ न कुछ खामी है। कोई इंसान दावे से ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर कोई कमी और खयाल फरमाया है। एक मौके पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा, कि वो इंसान कामयाब हो गया जिसने अपने आप को हर गुनाह से पाक साफ कर लिया, और नाकामो नामुराद हुआ वो शख्स जिसने अपने आप को गुनाहों की गंदगी में आलूदा कर दिया।
यहाँ पर कामयाबी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाकीज़ा होने को, अपने आप से तमाम तरह के गुनाहों को निकालने का कहा कि बशर्ते के इमाम को हटावे तो सारा काम तो इमाम के जरिए से इंशाअल्लाह हो जाएगा। बहुत अच्छी राय है, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। अभी सिर्फ हम पहला हक ले रहे हैं कि अपने आप को हम बचेंगे। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कुरान कहता है अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम के आग से, बुराई से बचा लो। हम अभी इस मरहला पर मेहनत करते हैं, ये पहला मरहला। अगर ये गाड़ी चल गई तो इंशाअल्लाह फिर वो मजबूती हमारे अंदर आएगी कि समाजी बाइकाट भी करें। मिशन के साथ हैं अपने आप को, अपने रिश्तेदार को और अपने समाज के लोगों को कोशिश करेंगे इससे बचाने की, तौबा कराने की। और मरहला वाइज याद रखिएगा, मैं बताऊंगा अभी, मरहला वाइज हर काम को कम करने और उससे बचने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाइए। चाहते तो बहुत कुछ ले सकते थे मास्टर सफीउर रहमान साहब, लेकिन बड़े मजलिस में इन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं लिया। इनका नाम रोशन हुआ, हम भी अपने इसको दूर करेंगे। अगर घर की औरतें खड़ी हो जाए और मर्दों पे हावी हो जाए कि अपने बेटा की शादी बगैर तिलक जहेज से करेंगे। अरे मौलाना साहब कहते हैं कि वो पैसा खाना हराम, उस पैसा से बारात जाना हराम, उस पैसा से भोज खाना हराम, उस पैसा से हेम फेम करना हराम। तो हम हराम काम क्यों करेंगे? हम मिल करके दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे बेटा को इतनी कुव्वत दे, इतनी कमाई दे कि सब सुख शांति उसी से हासिल करेंगे, लेकिन सब कर्म करेंगे। इतनी घिनौनी चीज को अपने घर में नहीं आने। बेटी वाले की बारी आती है, फतवा देना शुरू कर देते हैं। और फतवा वो लोग ज्यादा देते हैं, मौलवी साहब, मुफ्ती साहब जो 10 साल 12 साल 15 साल पढ़ के कुरान को सीखा, हदीस पाक को सीखा, फतवा का मशक किया, वो चुपचाप बैठे होते हैं। थोड़े भी माहौल गए उनके बाद फतवा देना शुरू कर देते हैं। जी मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि तमाम परेशानियां खत्म हो सकती हैं, शर्त ये है, तमाम परेशानियां खत्म हो सकती हैं, शर्त ये है कि उलमा हक बोलें, उलमा हक बोलें। और वो लोग जो अनपढ़ हैं, जिन्हें तालीम नहीं है, कुरान और हदीस का इल्म नहीं है, वो खामोशी के साथ उलमा की बातों को सुने, तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। आज भी इसी मकसद से एक हक बात को लेकर ये उलमा आज तशरीफ रखते हैं और आप लोगों की भी शमूलियत इसमें जरूरी समझा गया। आपको अपने मिशन में ये साथ करना चाहते हैं, हक बात को हक गोई के साथ आपके सामने रख। उल्टा नहीं चल रहा हूँ, आपको जगह पर ला रहा हूँ। यकीनन अगर आपने बेटी का हक नहीं रोका होता तो ये रस्म व रिवाज हमारे सामने नहीं होता, ये रस्म व रिवाज हमारे सामने नहीं होता। नदी और नाले और नहर के पानी का बहाव अपने सिमत को जाता है और उस वक्त तक जाता रहता है सही रास्ते और सीधे रुख में, जब तक कि उस पानी का रुख को न मोड़ा जाए। लेकिन उस पानी के रफ्तार और रुख को रोक दिया जाए तो ऐसे गलत रास्ते से पानी अपना रास्ता अख्तियार करता है कि फसल को तबाह कर देता है, जायदाद को तबाह कर देता है। बस यही बात है कि अल्लाह ताला ने जो बेटी का हक, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रकम जमा करने की हुक्म फरमाई अल्लाह रसूल ने कि तुम हज़रत फातिमा से निकाह करना चाहते हो, यकीनन मुझे मंजूर है, लेकिन उससे कबल के मैं तुम्हारा निकाह करूं, तुम दैन महर जमा करो। क्या जमा करो? मैं देख रहा हूं कि यहाँ बिरादरी के मुआक्कर और मुअज़्ज़िज़ हज़रात कि हम लोगों में एक प्रथा है हिंदू में कि अभी डीजे और बाजा जो है इंग्लिश बाजा बैंड होना जरूरी है। उसका होना कोई जरूरी नहीं है भाई, उसके बिना शादी होता है।
हमारे हिंदू में शादी के लिए सबसे मूल चीज है सिंदूर, जो सबसे कम कीमत पर मिलता है और सबसे अहम चीज है उसमें कश्मीरा का सोन। इसी से शादी होता है, उसके अलावा किसी चीज से शादी नहीं होता। लेकिन हम अपने शानो शौकत में लाखों का शामियाना लगाएंगे, लाखों खर्च करेंगे खाने पीने पर, और उसके लिए जिनके घर में हम बारात लेकर के जाएंगे, हम उनकी स्थिति को कर्ज से लाया है, जमीन को बेचा है। हम जिस समाज में रहते हैं, कोई व्यक्ति उधार का पैसा, उधार का सामान नहीं देता तो ब्याज लेता। लेकिन हमको जहाँ तक हम मास्टर साहब से और आप भी, आप लोग के मुसलमानों से जो संपर्क में रहे हैं, और हमारे गीता में जो लिखा है, जो आपके कुरान में लिखा है, यदि दोनों को एक जगह किया जाए तो एक ही बात लिखा है कि मानव जो है इसको कष्ट नहीं पहुंचाना है, और हर एक मानव को एक दूसरे के साथ मिल करके व्यवहार पूर्वक कुशलता से जीवन बसर कर ले। दहेज क्या चीज है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। दहेज कितना होगा इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। मौलाना साहब ने दहेज दिए थे, लेकिन उनके आवश्यकता के अनुसार कि हमारी बेटी वहाँ जाएगी तो उनको क्या क्या चीज का जरूरत होगा, उन्होंने जो सामान दिया। लेकिन आज हम लोग जिस मुकाम पर खड़े हैं। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।